अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। AQB क्लास 10 टॉपिकल पास पेपर वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो हम टॉपिकल पास पेपर क्लास 10 का सॉल्व कर रहे हैं वो है आपके पास बेसिक स्टैटिक्स। बेसिक स्टैटिक्स के क्वेश्चन में 2009 से लेकर 2000 तक 24 तक सॉल्व करूंगा, जिसमें पहले मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा और उसके बाद में सीआरक्यू सॉल्व करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ओके, 2009 का पहला क्वेश्चन आपके पास है। द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 25 ईयर्स। द टोटल एज द टोटल एज ऑफ द स्टूडेंट्स इज, यानी बेसिकली क्या कह रहा है कि एवरेज निकाली है 10 स्टूडेंट्स की। और एवरेज कैसे निकालते हैं? सारी स्टूडेंट्स की एज को जमा किया होगा, जिसको हम समीशन एक्स कहते हैं, और उसको डिवाइड कर दिया होगा 10 से, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स है और एवरेज एज कितनी निकली है? 25। और हमें हमसे यही पूछ रहा है कि सारे स्टूडेंट्स की एज का सम क्या होगा। तो 10 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, और आंसर आ रहा है 250। यानी जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सब की एज को जमा किया होगा तो उसका आंसर 250 आया होगा। ओके, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कहता है यार, इन द फॉलोइंग टेबल हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 31 मार्क्स। अब भाई, ये 31 से, ये 31 से 40 है, 41 से 50, तो 30। 31 से पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो है 11 से 30 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, और वो 7 और 3, यानी टोटल 10 आपके पास है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि भाई मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं जिसमें फ्रीक्वेंसीज हैं, और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वेट्स हैं। 9.5 से 14.5, ऐसे आठ आपके पास मेंबर, आठ आपके पास पीपल है जिसका वेट 9.5 से 14.5 है, वेट्स है। ओके, इसी तरीके से आपके पास सारे के सारी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। कहता है यार, ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करके बताओ अगर मैं आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दूं। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? बहुत सिंपल। पहला एज इट इज, फिर हम 8 में नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, 20 आ जाएगा। फिर 20 में 20 ऐड करेंगे, 40 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली एक्स में 40 ऐड किया होगा तो आंसर मेरे पास आया होगा 52। हम क्या कर रहे हैं, खाली ये 40 माइनस कर रहे हैं, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। ओके, चलो जी नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग टेबल द अपर लिमिट ऑफ फोर्थ ग्रुप। अब ये पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप। अब अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है, जो आपके पास 39 के बराबर दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अक्वेरेंस ऑफ अ आइटम करस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल, जैसे कि ये क्लास इंटरवल। और जो अ, अगर मैं यहाँ आइटम्स की बात करूँ, इस वक्त आइटम्स को हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 8, यहाँ पर 12, और ये बेसिकली कहलाती है क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट। ओके, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा बेसिकली वो डेटा होता है जो नंबर वाला डेटा होता है, 1 2 3, लाइक दिस वन, जिसमें हर डेटा की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो हाइट ऑफ अ स्टूडेंट्स, बेसिकली ये डिस्क्रीट डेटा नहीं होता, ये ग्रुप डेटा होता है, क्योंकि हम इसको ग्रुप्स में रख सकते हैं। हम इसको, अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट इंचेस में आते हैं, और हम कह सकते हैं कि 4.5 मीटर से मीटर से 6.5 मीटर आपके पास कोई चीज हो तो हम उसको एक ग्रुप की फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये डिस्क्रीट डेटा नहीं होता।
फेवरेट कलर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी डिस्क्रीट डेटा नहीं होता, ये आपके पास क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है आपके पास, क्योंकि ये किसी एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पासिस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, ये भी आप ग्रुप की फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर इन टेस्ट, अब जितने स्टूडेंट अपेयर किए टेस्ट में, तो ये 5, 6, 7, 8, ये एक डिस्क्रीट डेटा है, यानी डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, 16 फॉर असाइनमेंट, फरजाना हैज टू सॉल्व 3 क्वेश्चन ऑफ अलजबरा, 7 क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री एंड 2 क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कहता है दी सेंट्रल एंगल ऑफ अलजबरा, ये कहलाता है सेंट्रल एंगल। ये सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, और ये सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है, आपको अलजबरा के नंबर दिए हुए, उसको डिवाइड करें टोटल नंबर से। टोटल नंबर 12 हैं, 3 और 7 10 और 2 12, और मल्टीप्लाई कर दें 360 से। सिंपली 360 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360, और मैं कैंसिल करूंगा तो फिर ये 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। अब आपके पास 17 है, 17, द अर्थमेटिक मीन। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा छोटा लग रहा है, आपको विजिबल सही तरीके से। ओके, यस, ओके। तो कह रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज ए। अब दो नंबर फर्स्ट करते हैं, वो है पी और क्यू। अब मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जमा करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो उसका मीन का आंसर आ रहा है ए। तो अगर मैं पी प्लस क्यू का जमा फाइंड करना चाहता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वो 2a हो जाएगा। अच्छा, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर, तो मैं कहता हूँ R, S, T, इन 3 नंबर्स का मीन 3 से डिवाइड करना होगा, वो दिया हुआ बी। तो अगर मुझे उनका जमा फाइंड करना होगा, तो वो हो जाएगा 3b। अब कहता थी अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर्स, यानी ये 3 नंबर्स और ये 2 नंबर्स, तो इन सब का जमा, क्योंकि मीन के लिए नंबर्स का जमा करना पड़ता है, और क्योंकि 5 नंबर है, डिवाइड बाय 5 करूंगा। अब p प्लस क्यू 2a के बराबर है, r प्लस s प्लस t ये 3a के बराबर है अपॉन 5, तो ये हमारा 5 नंबर का मीन हो जाएगा, जो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में आपके पास है, कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ अ फायर पेड बाय देम ऑन अ सर्टेन डे ऑफ अ फेयर पेड, मतलब पैसेंजर है जो पैसे अदा कर रहे हैं किसी सर्टेन डे पे। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है मीडियन फेयर ₹10 है, और 47 मेंबर्स थे। ओके, ₹26 फेयर 165 में दिया है। ओके, अच्छा जी, ₹39 जो है वो आपके पास 72 मेंबर्स ने दिया है, और ₹48 35 मेंबर्स ने दिया है। तो अगर मुझे इसका मीडियन फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है, ये फ्रीक्वेंसी से मुझे इन सबको जमा करना होगा और डिवाइड करना होगा 2 से। पहले मैं फ्रीक्वेंसीज को जमा करूंगा, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 5। चले मैं सिंपल सा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। 47 प्लस 165 प्लस 72 प्लस 34, तो ये हमारे पास आ रहा है आंसर 318। इसको डिवाइड मुझे 2 से करना है,
डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 159। अब मुझे चेक करना है ऐसे ऐड करके कि 159 तक मैं एडिशन में किसके पास पहुंच जाऊंगा। तो 47 प्लस 165, 47 प्लस 165। अब ये 47 प्लस 165 ही अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 212। तो इसका मतलब 165 के अंदर ही आपके पास ही होगा। यानी टेक्निक बहुत सिंपल है। अगर आपके पास ऐसे ग्रुप की फॉर्म में टेबल हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं? पहले क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज जो उनकी होती है उनको ऐड कर लें और डिवाइड कर दें 2 से। अब देखें 159 कहाँ पर लाई कर रहा है। 47 प्लस 165, 47 पे तो नहीं करेगा। फिर इसका मतलब मैं आगे मूव करूंगा तो 47 प्लस 165 210 के बराबर आपके पास होगा। इसका मतलब 212 के बराबर होगा आपके पास। इसका मतलब 159 यहीं पास आपके पास कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो 26 होगा ये आपके पास मीडियन होगा। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। द डायग्राम शोज द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा इसका पॉलीगॉन आपके पास होगा। अब नॉर्मली एक्चुअली इनके मिड्स पॉइंट्स होते हैं, मिड पॉइंट उनको लिया जाता है और उसको कंबाइन किया जाता है। और स्टार्ट ऐसे किया जाता है, किसी एक इधर से पॉइंट से लेते हैं, फिर सिर्फ आप क्या करते हैं, मिड पॉइंट्स को कंबाइन करते जाते हैं और फिर फाइनली एक इधर भी रख लेते हैं। तो इस हिसाब से देखें मिड पॉइंट। अब इसने स्टार्ट और एंड नहीं किया तो ये नहीं हो सकता। इसने स्टार्ट किया है, मिड पॉइंट्स रखे हैं, मिड पॉइंट्स रखे हैं, मिड एंड भी किया है, ये है। इसने इधर से स्टार्ट किया, ऐसा नहीं होता। इसने स्टार्ट ओरिजिन से स्टार्ट किया, कंप्लीट नहीं किया। तो बी इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन है जो इसको फॉलो कर रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करता हूँ। ओके, नेक्स्ट आपको कहता है द मीडियन ऑफ अ 4 नंबर। अब 4 नंबर हैं जिसका मीडियन दिया हुआ है 6.5। इफ द 3 नंबर, 3 नंबर दिए हुए ये 3 नंबर ये दिए हुए। तो वो कह रहा है कि चौथा नंबर आपके पास क्या होगा। अच्छा, अब क्योंकि मुझे मीडियन दिया हुआ है और ये सिंपल सा डेटा आपके पास है, कोई डिफरेंट आपका डेटा नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा डेटा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 मानूंगा कि वो मिसिंग नंबर 3 है, तो मैं 3 इंसर्ट करूंगा इस पे और मुझे अरेंज करना है। अब मीडियन क्योंकि 4 नंबर है तो इसका मतलब मुझे 2 को जमा करना होगा, बिटवीन वाले 2 को, और डिवाइड करना होगा 2 से। ये इवन नंबर की प्रॉपर्टी मीडियन निकालने की। बिटवीन के 2 नंबर्स को आप ऐड करें और डिवाइड कर दें 2 से, तो ये हो जाएगा 8/4। आंसर आ रहा है 4। पर मेरा मीडियन तो 6.5 है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। चलें जी, अगला मूव करते हैं, 4 रख लेते हैं। 4 और 4 + 5 9 डिवाइड बाय 2 6.5, ये भी नहीं होगा। तो उससे अगला ऑप्शन 8 देख लेते हैं। 8 + 5 ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 2, बिल्कुल आंसर 6.5 होता है। इसका मतलब 8 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, इन द फॉलोइंग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आपके पास दिया गया है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, द लोएस्ट द टेस्ट स्कोर ऑफ 16 स्टूडेंट। ये 16 स्टूडेंट्स है, टोटल 16 स्टूडेंट्स हैं, उनका टेस्ट स्कोर आपके पास है। देन दी मीडियन, देन दी मीडियन टेस्ट ऑफ अ स्कोर। अगर आपके पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दिया हो और आपको मीडियन फाइंड करना हो, बहुत सिंपल। जो आपके पास हाईएस्ट, आपके पास कंप्लीट जो गया है, जैसे 16 आपके पास है, 16 का स्कोर है टोटल, तो 16 का डिवाइड करोगे 2 से, आंसर आ जाएगा 8। और आप फिर 8 पे जाओगे और एग्जैक्टली देखोगे कौन सा नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पास 60 आ रहा है, तो फिर इसका 60 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ जो फॉलो करें, रिपीटेशन वापस स्टार्ट हो जाएगी एक टाइम के बाद। ओके,
नाउ नेक्स्ट 2012 पे पहुंच चुका हूँ। द एज ऑफ 9 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, दिस वन, द मोड एज, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो 7 2 दफा हुआ है, 8 भी 2 दफा हुआ है, बल्कि 3 दफा हुआ है 8। तो इसका मतलब 8 इसका मोड होना चाहिए। तो ये 3 दफा 8 हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। द मार्क ऑब्टेन बाय 8 स्टूडेंट्स इन द क्लास रेंज। अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपके पास ये 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो सबसे बड़े नंबर को माइनस करना होता है सबसे छोटे नंबर से। तो सबसे बड़ा नंबर मेरे ख्याल में 85 है, और माइनस करते हैं सबसे छोटा नंबर 40, 40 ही है। तो 40 कम करेंगे तो ये 45 आपके पास में आंसर नजर आ रहा है मुझे। तो रेंज इसकी 45 होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी। बिल्कुल बेसिक बेसिक से आसान आसान से एमसीक्यूज है। अहमद अरेंज द नंबर ऑफ बुक्स ओन्ड बाय अ फ्रेंड्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज, यानी अहमद ने क्या किया है? अहमद अरेंज द नंबर ऑफ बुक्स ओन्ड बाय हिज फ्रेंड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो पहला है 10 बुक्स बेची, 12, 15, एक्स, 17, 18। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा, अगर मीडियन 16 के बराबर दिया हुआ तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा है। तो 10, 12, 15, एक्स, 17, 18, 1 2 3 4 5 6। जब भी आपके पास क्या हो, इवन वैल्यूज हैं, तो मीडियन कैसे निकालते हैं? बिटवीन की दो वैल्यूज, बिटवीन की दो वैल्यूज, देखिए यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, बिटवीन की दो वैल्यूज को जमा करें, डिवाइड करें 2 से, और आपको दिया हुआ है इसमें मीडियन 16 के बराबर। 15 प्लस एक्स, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, एक्स बराबर हो जाएगा 32 माइनस 15। तो ये एक्स की वैल्यू 17 हो जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। ओके, कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इन सर्टेन वीक इन मे एट अ शॉप। मंडे को इतनी, ये सारी आइसक्रीम हुई है। द मीडियन ऑफ अ गिविंग, तो भाई इसको अरेंज करना होगा 110। पहले तो मैं इसको अरेंज करना पड़ेगा 110, फिर 110, बल्कि उससे भी पहले मेरे पास 80 आएगा, 80, 110, 110, 120, 110, 110, 120, 130, 200, 220, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो सेंट्रल वैल्यू मुझे नजर आ रही है वो 120 आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो मीडियन आपके पास होगा 120, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो फिर एक आएगा। अगर इवन नंबर होंगे तो फिर बेसिकली दो आएंगे आपके पास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। कहता है सना ड्रॉ 10 कार्ड्स फ्रॉम अ बैग। सना ने 10 कार्ड ड्रॉ किए। The cards are number from 0 to 4। ओके, अब सना ने 10 कार्ड ड्रॉ किए। 0 4 दफा हुआ, 1 1 दफा आया, 2 2 दफा आया, 3 1 दफा आया, और 4 2 दफा आया। द एवरेज स्कोर ऑफ 10 कार्ड्स, तो एवरेज स्कोर बहुत सिंपल है, कैसे निकलेगा? तो आपके पास टोटल कार्ड्स तो 10 है, आप देख भी सकते हो, 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये मल्टीप्लाई करना होगा 0 को 4, यानी एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने का बहुत सिंपल, अगर ग्रुप टेबल होगा तो एवरेज निकालने का सिंपल तरीका ये होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को, इसको इससे, इसको इससे, और उनको ऐड भी करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, जो बेसिकली 10 हैं। तो मैं इनको जल्दी करता हूँ, ये तो खत्म हो जाएगा। 1 4 3 8 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 5, बल्कि 12, और 4 16, 16 डिवाइड बाय 10, जिसका मतलब इसका आंसर होगा 1.6।
10 से डिवाइड खाली पॉइंट इधर आ जाएगा। 1.6 मतलब सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। ओके, which of the following graphical method is the most appropriate to estimate mode? अब मोड निकालने के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके पास होता है वो हिस्टोग्राम, यानी मोड बेसिकली हिस्टोग्राम से बहुत जल्दी से निकल सकता है। तो मोड के लिए सबसे सुटेबल जो होता है वो हिस्टोग्राम। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट, इन द गिवन पाई चार्ट if all three sectors are cut equally, मतलब तीनों सेक्टर्स इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल, देन द एंगल ऑफ ईच है। जाहिर बात है तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब तीनों का सम 360 होता है। तो 360 को 3 से डिवाइड करना होगा। 120 120 डिग्री का एक सेक्टर का एंगल आता होगा, सेंट्रल एंगल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। दिस इज रियली बेसिक्स। ओके, चलो जी, थोड़ा सा टेक्निकल एमसीक्यूज आया है, इस पे भी वर्कआउट कर लेते हैं। कहता है यार, मेरे पास एक डेटा है y जो इस शक्ल का है, a/2, कोई एक और डेटा, ये x भी एक डेटा है, प्लस b, ये x भी एक डेटा है, y भी एक डेटा है, ठीक है। और y इस डेटा की शक्ल में है। और कहता है कि अगर ये जो तुम्हारा x डेटा है, मैंने इसका मीन निकाला, तो मीन 2 आ गया, और a भी कोई भी कांस्टेंट है, तो कहता है y मीन किसके बराबर होगा। तो अगर मुझे y मीन लग चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, सब पे मीन लगाऊंगा, मीन। अब नंबर का मीन नंबर ही होता है, ये a/2 एक नंबर है, नंबर का मीन वही नंबर होता है। डेटा का मीन, अब उसका मीन तो निकालना होगा, और अगेन नंबर का मीन नंबर ही होता है। अब इस x आपके पास जो मीन दिया हुआ है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो बराबर दिया हुआ है 2 के, 2 रख दिया, कैंसिल आउट। इसका मतलब ये जो y का मीन होगा वो बेसिकली a+b आपके पास होगा। ओके, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, in order to find the mode of the data we need to identify maximum value, जो maximum value आपके पास most repeated, sorry not a maximum value, most repeated value। अभी हमने मोड निकाला तो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही थी, हम मोड के लिए वो हमारा तरीका होता है कि हम मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को देखते हैं। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, नेक्स्ट मूव करता हूँ 2024 में। इन द गिवन पाई चार्ट provided information about the linking different spots in a certain school. Okay, read the pie chart very carefully. Okay, भाई इस डिफरेंट स्पोर्ट एक स्कूल की डिस्कशन कर रहा है। हॉकी की जो बच्चे खेलते हैं वो 19, क्रिकेट 25, टेनिस 13, बैडमिंटन 12, और बास्केटबॉल 15, 16, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं आपके पास। ओके, अब एमसीक्यूज नंबर 20 और 22 और 23, इसी से आंसर देना है। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द लिंकिंग टू बास्केटबॉल। अच्छा जी, अब मेरा बास्केटबॉल ये है, जिसकी परसेंटेज दी हुई है 15। अब एंगल कैसे निकालेंगे, 15% डिवाइडेड बाय 100% और मल्टीप्लाई बाय 360, ये एंगल निकालने का तरीका है आपके पास। तो जनाब, अगर मैं 0 से 0 काट सकता हूँ, ये 3 दफा, ये 2 दफा, 36, ये हो जाएगा 18, 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो आंसर आएगा 54। ओके, चलिए जी, अब नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट, अब ये पिछले ही पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा द लीस्ट फेवरेट स्पोर्ट, अब मुझे बताना है वो स्पोर्ट जो सबसे कम पसंद किया जाता है। तो मुझे वो स्पोर्ट बताना होगा जो सबसे कम, यानी जिसकी परसेंटेज सबसे कम होगी। चलें जी, हम पीछे मूव करते हैं वापस,
और देखते हैं किसकी परसेंटेज सबसे कम है। तो जो सबसे कम परसेंटेज वाला 12% है, वो बेसिकली बैडमिंटन है। तो भाई बैडमिंटन को सबसे कम पसंद किया जाता है। सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, अब हम उस डायग्राम को जो हमें दिया हुआ था उसको हम छोड़ सकते हैं, आगे मूव करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट में हैव मोर देन वन वैल्यू। भाई ऐसा सिर्फ और सिर्फ मोड में होता है, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू जो हम मोस्ट रिपीटेड होती है वो सेम हो सकती है। तो मोड आपके पास पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 5, 6, 6। तो इस कंडीशन में मेरे पास मोड दो होंगे, 5 भी हो सकता है और 6 भी, तो हम कहेंगे मोड होगा 5 और 6। तो ये एक से ज्यादा मोड हो सकता है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ओके जी, 2015 पे आते हैं। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 10। भाई 6 नंबर्स की एवरेज निकाली है 10। अब ये क्या होगा, 6 नंबर्स को जमा किया होगा और डिवाइड किया होगा 6 से, तो आंसर आया होगा 10। तो जो 6 नंबर्स का जमा है वो बेसिकली 60 के बराबर है। यहाँ तक पहुंच गया। इफ वन ऑफ द नंबर इज 5, अब एक नंबर 5 है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 5। तो भाई अगर एक नंबर 5 है तो ये तो 6 नंबर्स का जमा है। अगर मुझे 5 नंबर्स का जमा चाहिए तो मैं 60 में से 5 माइनस कर दूंगा। अब ये मुझे 5 नंबर्स का जवाब मिल जाएगा, हो जाएगा 55। और अगर मुझे उसकी एवरेज निकाले तो मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा आपके पास 5 नंबर की एवरेज, वो हो जाएगी 11। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, 23। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग टेबल, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 30 मार्क्स। अच्छा जी, मोर देन 30 मार्क्स, ये 30 है तो मोर देन 30, 15 और 8, तो 23, 23 आपका आंसर होगा। 15 और 8, 23, जिन्होंने आपके पास 30 से ज्यादा मार्क्स लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, नेक्स्ट मूव करता हूँ। The following data represent the number of students absent in class 8 for 8 consecutive days. The median of a number of absent, अच्छा जी मीडियन फाइंड करना है। 6, 6, 8, 5, 6, 6, पहले तो मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे छोटा जो नंबर है वो 5 है, फिर 3 दफा 6 है, 1, 2, 3, फिर 7 हमारा 2 दफा है और 8 भी 2 दफा। 7, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दो सेंट्रल वैल्यू फिर ये होंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 होंगे और यहाँ भी 3। तो 6 + 7 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। 13 डिवाइड बाई 2, आंसर 6.5। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, 2016। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट में हैव मोर देन वन वैल्यू फॉर द सेट ऑफ अ डेटा। भाई कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट में हैव मोर देन वन वैल्यू सेट। अगेन ये वही वाली बात है, मोड आपके पास होता है। थोड़ी देर पहले मैंने यही एक्सप्लेन किया था आपको। चलिए जी, आगे चलते हैं। द मीडियन ऑफ अ डेटा, इसका मीडियन अगेन आपके पास रिपीटेशन है। मीडियन के लिए मेरा डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। 1 लिखा पहले मैंने, फिर मैं लिखूंगा 2, फिर मैं लिखूंगा 3, फिर मैं लिखूंगा 5, फिर मैं लिखूंगा 17, फिर मैं लिखूंगा 2 दफा 18, 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब एक ही वैल्यू होगी, ये नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जनाब 3 ये वैल्यू, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी। तो इसका मतलब मीडियन 5 होगा। ओके, चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। अब देखें एमसीक्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक जैसे कॉन्सेप्ट आपके पास अब डेवलप होते जाए। द मीन ऑफ 10 नंबर इज 13। द मीन ऑफ 10 नंबर, यानी 10 नंबर्स को जमा किया होगा और डिवाइड किया होगा 10 से। द मीन ऑफ 10 नंबर इज 13, यानी ये मीन दिया हुआ 13 के बराबर।
फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10 नंबर्स का जमा जो होगा वो 130 होगा। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच एवरी नंबर, यानी 10 नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ है, 10 के 10 जो नंबर्स होंगे ना, वो 10 के 10 नंबर, उन सब से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो इसका मतलब कितना माइनस हुआ है आपके पास? 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 50 माइनस हुआ है सम से टोटल, क्योंकि हर नंबर से 5 5 5 5 5 माइनस हुआ है, और 10 नंबर हैं, तो इसका मतलब 50 आपसे माइनस हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ इसमें से 50 निकालूंगा मैं, 50। तो मेरे पास ये क्या होगा? ये ईच नंबर से 5 माइनस हुआ है, ये उसकी उसका सम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? आई थिंक 80 ईच माइनस 5, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अभी कह रहा है देन द न्यू मीन विल बिकम्स, अब जो नया मीन होगा, 5 माइनस कर दिया है, पर नंबर्स आपके पास वो 10 ही हैं, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, जीरो जीरो कैंसिल, जो न्यू मीन होगा वो आपके पास 8 होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। दिस इज नॉट टू मच डिफिकल्ट। स्टिल कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। द एवरेज ऑफ सिक्स, अगेन रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन। द एवरेज ऑफ सिक्स नंबर्स, अब 6 नंबर्स की एवरेज, मेरे ख्याल में ये रिपीट हुआ है। जी बिल्कुल, अभी मैंने डिस्कस किया था पीछे, ये रिपीट हुआ है। ओके, 23। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग टेबल हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 30, ये भी रिपीट हुआ है। ओके, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एब्सेंट, ये भी रिपीट हुआ है। ओके, चलें जी आगे मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है मुझे इस बार ये क्वेश्चन, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। कहता है, आई डोंट नो विच ईयर हम पहुंच गए हैं, कौन सा ईयर है? 2018 है। ओके, 2018 में पहुंच गए हैं हम लोग। कहता है द एवरेज इन ईयर, द एजेस इन ईयर ऑफ 9 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप आर, ये एजेस है। अगेन मीडियन पहले अरेंज करना पड़ेगा, मीडियन एज फाइंड करनी है। तो सबसे छोटी एज है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 दो दफा, फिर 9, और फिर 10 दो दफा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर 9 है तो ये 4 और ये 4, 8 आपके पास मीडियन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास कहता है the giving bar chart shows the number of employees hired by a hospital in a various department in the year 2020, 2015 to 2016। ओके, अब कहता है, अब ये 2015 के एम्प्लॉयज का डेटा है, और ये 2016 के, मतलब ये भी इसने यहाँ पर क्लियर कर, दैट्स नाइस। अब ये डिपार्टमेंट्स है, यूरोलॉजी, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपके पास है। यूजिंग द गिविंग इंफॉर्मेशन आंसर 23 24। ओके, आंसर देने की कोशिश करते हैं। ये पैरा, आई थिंक पैरा डिसाइज, आई डोंट थिंक, ओके। बहरहाल ये वाला आपके पास, इसकी डिस्कशन हो रही है डिपार्टमेंट्स। द परसेंटेज चेंज शोज दैट हायरिंग इन 2016 कंप्यूट टू द लास्ट ईयर। अच्छा जी, दरअसल इसकी कंपैरिजन करना है, परसेंटेज देखना कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो अगर आप नोटिस करें, इन पैरा द थ्री डिपार्टमेंट, द परसेंटेज चेंज शोज द हायरिंग इन 2016 आर कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो ये 15 है, ये 16 है, ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ है।
तो जल्दी से दो ऑप्शन तो निकाल दीजिए। अब कितना आपके पास डिक्रीज हुआ है, अगर मुझे उसका आइडिया लगाना है, तो ऑब्वियसली मुझे डेटा चाहिए होगा इसका, और मुझे परसेंटेज निकालनी पड़ेगी उसकी डेटा के टोटल के हिसाब से। तो जल्दी से देखूं मैं, ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट में, अगर मैं एक रफ स्केच भी करूं, अगर आप नोटिस करें, तो ये या इतना था, और फिर कितना कम हो गया, 1 2 3 4 5, ये 33% तो आपके पास पॉसिबल हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये 30, क्योंकि ये इतना बड़ा तो है। तो ये जो आपके पास हुआ है, ये ए होगा 25%। आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं जस्ट कंपेयर करके भी, नहीं तो फिर आपको बहुत लेंदी सा प्रोसेस सबको ऐड करके चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम टेकिंग हो जाएगा। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर इन 2016 आर, अब 2016 में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर, अब मुझे ऐड अगेन करना पड़ेंगे। अब 2016 के हैं, तो इसमें 8 थे, और इसमें अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे जरा इसको बड़ा करके देखना पड़ेगा ताकि मैं इसको सही तरह आंसर दे सकूं। 2016 की बात की थी, ओके, तो ये 8 हो गए, और ये 6 हो गए, और ये अगर मैं देखूं 7 लग रहे हैं मुझे ये, और अगर मैं ये देखूं, ये 2 हैं, तो 8 और 2 10, 16, और 16 और 7, 22 लोग आपके पास हायर हों, जो शायद मैंने थोड़ा बहुत इसमें रॉन्ग ऐड कर दिया हो, क्योंकि स्केल के हिसाब से 23 आपके पास आंसर चाहिए, 24 ज्यादा हो जाएगा। आई होप मैंने स्केलिंग सही रखी हो, क्योंकि मेरे पास इतना वाजे ग्राफ डिस्प्ले नहीं हो रहा, पर आई होप मैंने गलती ना की हुई हो। बहरहाल ये पेपर 2018 का है, तो वहां पर आप ये टेक्निक फॉलो करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा ग्राफ डिस्प्ले नहीं है, तो मैं इतने अच्छे तरीके से उसका आंसर दे नहीं पाऊंगा। ओके, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, अब मैं 2022 में आ गया हूं दोस्तों। In the giving table, represent the information about the ages of participant in the family gathering. ओके, 15 से 18 ईयर्स के बच्चे इस ये थे एजेस ऑफ पार्टिसिपेंट, और वो 9 थे। खैर, अब पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट बिलोंग्स टू द एज लिमिट 25 to 34, 25 to 34, तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये टोटल नंबर आपके पास होंगे 29। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है, यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर दीज टू, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का, और मुझे ये इंफॉर्मेशन फॉलो करना, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट, और ये इंफॉर्मेशन क्या है, ड्यूरिंग दिस सर्वे द पार्टिसिपेंट, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको वाजे तरीके से देख सकें। यस, during the survey, the participants were asked about their favorite food, fast food. The given chart represent the information collected from the survey. पिज्जा में 1800 बंदे थे, इस तरह से रेस्ट आपके पास है। पहला कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट पार्टिसिपेट इन दिस सर्वे। ओके, ये मुश्किल नहीं है, 1800, 1200, 2500, 1100 और 2000, इन सबको जमा कर लेते हैं। दिस इज नॉट डिफिकल्ट। 1800 प्लस 1200 प्लस 2500 प्लस 1100 प्लस 2000, 2000, तो 6000, 6000
8600 टोटल आपके पास आ रहा है आंसर, यानी 8600 आपके पास टोटल नंबर। जब मैंने इन सबको जमा किया तो डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, द परसेंटेज ऑफ द मोस्ट फेवरेट फास्ट फूड। अब मोस्ट फेवरेट फास्ट फूड की परसेंटेज तो ऑब्वियसली 2500 मोस्ट फेवरेट फास्ट फूड है, तो 2500 को डिवाइड करूंगा 8600 से और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 25 को डिवाइड कर लेता हूँ 86 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 100 से और अप्रोक्सीमेट देता हूँ, तो ये 29.06 मेरे पास आ रहा है। 29.06 जस्ट मैंने सिंप्लीफाई किया है, 29.06 यानी बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब ये हमारे पास जो दो एमसीक्यूज थे उसका आंसर इसमें से हो गया है। ठीक है, मैं इसको वापस छोटा कर देता हूँ। अब हमारी इसके साथ वर्किंग नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है, अब अगेन मीडियन के वापस रिपीटिशन आ गई है। ओके, the median of a values 1 1 1 1 2 2 3, this one। अब मीडियन के लिए अगर मैं देखूं तो ये ऑलरेडी अरेंज हुआ है, 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक, अब 10 ऑब्वियसली इवन नंबर है तो दो नंबर होंगे, 1 2 3 4, तो ये दो और दो होंगे क्योंकि यहाँ भी चार है और यहाँ भी चार है। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 4/2, आंसर 2। तो 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, द स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास अब ये कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, चले आइए आपको वो भी बताते हैं। चलिए फिफ्थ करते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 0 1 0, चार नंबर है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपके पास होता है, सिग्मा बराबर होता है रेडिकल समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन माइनस अर्थमेटिक मीन स्क्वायर। अच्छा, बहुत सादा सा है, इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो ऑब्वियसली 1 + 0 + 1 + 0 डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो अर्थमेटिक मीन आपके पास हो जाएगा 2/4, यानी कि ये 2/4 यानी कि 1/2, और उसको हम कह देंगे 0.5। ठीक है, चलें इसका वैल्यू निकाल ली। अब एक्स स्क्वायर करेंगे और उसको जमा करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं, और 1 का स्क्वायर 1। ये मैं क्या कर रहा हूँ, समीशन एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो समीशन एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये मेरे पास 2 हो जाएगा। डिवाइड करना है इसको 4 से, चार वैल्यूज हैं तो 4 से, तो ये आंसर जो मेरे पास आ रहा है, ओके, समीशन एक्स, आई होप 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है 1/2 आ रहा है, जिसको मैं 0.5 कह सकता हूँ। अब जल्दी से मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो इसका आंसर मेरे पास आया है 0.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो मैं मिस्टर कैलकुलेटर से जल्दी से पूछ लेता हूँ कि अगर मैं रेडिकल में ये वैल्यू दूं, रेडिकल 0.5 माइनस 0.5 स्क्वायर, तो जो मेरा आंसर आ रहा है इसमें वो आ रहा है 0.5, और 0.5 मतलब 1/2.5, ये भी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव करते हैं। इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी डी इज एम, तो वही ए बी सी डी चार नंबर्स, एवरेज मतलब ए बी सी डी, इन चार नंबर्स की एवरेज एम है, तो ये चार नंबर्स का जमा, आई थिंक शायद आगे फाइंड करने की बात बोले तो वो 4m होगा। अच्छा, कितना है, देन द एवरेज ऑफ दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ओके, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस 2x प्लस सी प्लस एक्स प्लस डी
+2x, इसकी एवरेज फाइंड करना है। ये भी चार नंबर्स ही हैं, 1 2 3 4। तो मैं जरा अरेंज कर लेता हूँ, A B C D को एक साथ लिख लेता हूँ। और 1x -2x, ये माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल हो गया, और ये x और x भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये सब कैंसिल ही हो गए, डिवाइड बाय 4। तो ये वही वाली बात हो जाएगी, अगर a + b + c 4m के बराबर है, 4m/4, तो ये वापस m के बराबर ही आ जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर देते हैं। ओके, आई थिंक ये रिपीट हुआ है आपके पास, चलो ठीक है। फ्रॉम गिविंग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट हैविंग सैलरी लेस देन और इक्वल टू 50,000 रुपीज। तो ये 50,000 है, लेस देन इक्वल टू कितने एम्प्लॉयज हैं, तो ये 45 पर आ रहा है। तो टोटल 45 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 या उससे कम है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। कहता है द रेंज ऑफ अ डेटा, ये डेटा मेरे पास है 8 11 11 12 13, और आई थिंक ये एक और लिखा हुआ है 13 एंड बी। यस, एंड बी, ये दिया हुआ है 12 के बराबर। यानी रेंज आपको, सॉरी, इस डेटा की रेंज आपको दी हुई है 12 के बराबर। तो कहता है इफ द डेटा इज गिविंग असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दे रहा है, देन द रिलेशन ए और बी की रिलेशन। अब क्या होता है, रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से माइनस करते हैं, क्योंकि अरेंज हुआ हुआ है, ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब B - A आपके पास रेंज होता है, और रेंज किसके बराबर दिया हुआ है 12 के। तो यहाँ पर B - A 12 होना चाहिए, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए।